ये देखते हैं निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकती है और उसके बारे में कुछ विस्तार में। देखो निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद में इसने फर्स्ट में ही रेड कैंडल बना दी। फर्स्ट में रेड कैंडल बनाने के बाद में जब इसका लो ब्रेक हुआ उसके बाद में यहाँ पर जिनने यहाँ पर पुट बाय की होगी उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। पर ये रेड कैंडल बनने के बाद में जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया मार्केट धीरे-धीरे नहीं पूरी फास्टली से एकदम से नीचे की साइड में आई और बहुत ही कम लोगों को चांस मिला होगा जिन्होंने इसे डाउन साइड की तरफ ही इसकी पुट बाय की हो। तो देखो अब इसके बाद में एक चीज़ और नोट करनी वाली इसने देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है। ये जो है फ्राइडे की मार्केट है यहाँ पर मार्केट यहाँ पर इसके बाद में मार्केट नीचे की साइड में गई। मार्केट मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और मार्केट का हाई हाई है ये और ये फ्राइडे का मार्केट का हाई है। इसके बाद में सेलर मार्केट को नीचे लेके आया लेकिन 24,550 के पास में इन्होंने मार्केट को सपोर्ट दिया। देखो ये फिर सेकंड इसी जगह पर आई और यहाँ से सेलर फिर नीचे की साइड में मार्केट को ले गए बट इस ज़ोन को ब्रेक नहीं कर पाए और इसके बाद में देखो सेकंड जब नीचे आई तो इसी जगह से इसने दोबारा से सपोर्ट ली। कहने का मतलब ये जो 24,700 का ज़ोन है ये यहाँ पर बहुत ही बड़े बायर का ज़ोन है। ये वो चाहते नहीं है कि मार्केट इस ज़ोन से नीचे आए। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे करके मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर गई और इसने यहाँ पर इस ज़ोन के पास में 24,880 के पास में फिर इसी ज़ोन के पास में इसने रेजिस्टेंस लिया और देखो आज ये मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट इसी ज़ोन को होल्ड करती अगर मार्केट इसी ज़ोन को होल्ड करती तो हमें ये था कि इस ज़ोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए था मार्केट को। मार्केट को इस ज़ोन से नीचे नहीं आना चाहिए था अगर इसमें बायर इंटरेस्टेड होते। देखो इसके बाद में सेकंड ये है, मार्केट नीचे की साइड में आई तो बट सेलर मार्केट को इतना नीचे नहीं लेके आ सके कि प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर सके। देखो प्रीवियस डे का जो लो है ये देखो फर्स्ट ये है, उसके बाद में प्रीवियस डे की ये हाई है। तो हम प्रीवियस डे का जो लो है फर्स्ट ये है हमारा। इस लो को इन्होंने ब्रेक नहीं कर पाए। देखो यहाँ से एक कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद में इस कैंडल से ये पता लगता है कि देखो ये जो इसकी जो लो है इसने लगाया तो ज़रूर है, सेलर इसे खींच के नीचे तो लेके आए बट जो इसकी क्लोजिंग दी देखो तो इस कैंडल में ये चीज़ ध्यान से देखो, इस कैंडल में जो इसकी विक बनी है बहुत बड़ी है नीचे की साइड में, सेलर खींच के नीचे की साइड में लेके ज़रूर आए, बट वो इसकी क्लोजिंग नीचे की साइड में नहीं दे सके। ये पर डे के जो प्रीवियस डे के लो है उसी के ऊपर इसको बाहर खींच के इसके उसके ऊपर ले गए और इसकी क्लोजिंग जो दी है इसके ऊपर ही दी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बायर चाहते नहीं थे कि मार्केट नीचे गिरे। जो ये ज़ोन है 24,700 का ज़ोन है, जो इसके लिए तगड़ा सपोर्ट का ज़ोन है। फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड में गई, फर्स्ट टाइम में ऊपर की साइड में खींच के लेके, फिर इसका हाफ ज़ोन इन्होंने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड में गई और फिर इसके बाद में सेकंड नीचे तो आई है बट एक चीज़ नोट करो जो ये लो लगा था, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए। लो को ब्रेक नहीं कर पाए, उसके बाद में फिर ऊपर की साइड में खींच के ले गए और इसी ज़ोन के पास से वापस इसने रेजिस्टेंस लिया और इसे नीचे की साइड में लेके आ गए। अब अगर बात करें तो निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकती है, उसके बारे में कुछ देखते हैं। देखो एक बात नोट करो, निफ्टी के लिए जो ज़ोन है ये 24,700 का ज़ोन और 24,900 का ज़ोन। ये ज़ोन है रेंज बाउंड। इसमें मार्केट अगर ओपन होती है कल के दिन में, तो मार्केट अगर इन दोनों ज़ोन को ब्रेक करेगी तभी हमें ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में बड़ी ट्रेड लेने के और बड़ा मतलब मूव होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसी ज़ोन के अंदर मार्केट घूमेगी, तो आप ये मान के चलो कि इस ज़ोन के जब तक ब्रेक नहीं करेगी, चांस कम है कि हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट टोटल साइडवेज होके चलती है, ठीक है? 24,900 का ज़ोन जो अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का ज़ोन है और 24,700 जो है इसके लिए सपोर्ट का ज़ोन है। अगर मार्केट मान लो आज की क्लोजिंग के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की साइड में प्राइस एक्शन बनाकर आती है और प्राइस एक्शन बनाने के बाद में वो अपने प्राइस के ऊपर के लो को ब्रेक नहीं करती है और इसके बाद में अगर इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो हमारा फर्स्ट ट्रेड नीचे की साइड में होगा और हमारा पहला टारगेट नीचे की साइड में 24,750 तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद में मार्केट मान लो इसी ज़ोन के पास में यहाँ पर मार्केट ओपन होती है। ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में जाती है। ऊपर की साइड में जाने के बाद में ये 24,000
850 के पास में अगर ये यहाँ पर लगभग 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करती है तो हमें ऊपर की साइड में पहला टारगेट 24,890 तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब मान लो 24,890 पर यहाँ पर मार्केट मार्केट यहाँ पर पहुँच जाती है। ओपन मार्केट को पहुँचने के बाद में यहाँ कम से कम आधा घंटा मार्केट टाइम स्पेंड करती है तो हमारा ऊपर की टारगेट 24,950 तक हमारा टारगेट होगा। अगर मान लो मार्केट ओपनिंग गैप अप ओपन हो जाती है, मार्केट इस ज़ोन के पास में ओपन हो जाती है। मार्केट अगर इस ज़ोन के पास में ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में मार्केट अगर फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और 3 कैंडल तक मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा और ओपन होने के बाद में प्रीवियस कैंडल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कैंडलों के लो को ब्रेक नहीं कर रहा नीचे की साइड में, तो हम ऊपर की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है? अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की साइड में आती है, अगर इस जोन को ब्रेक कर देती है तो नीचे की साइड में हमारा 24,500 तक हमारा पहला टारगेट होगा, 24,510 तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर नीचे की साइड में मार्केट आती है। तो एक चीज़ और नोट करके देखिए, ये जो जोन है और ये जो जोन है, ये मार्केट के लिए अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। ये जो जोन है 24,550 और ये जोन अभी अगर इस जोन में ओपन होती है तो रेजिस्टेंस का जोन करेगा। अगर मान लो मार्केट इस जोन के अंदर ओपन होती है तो ये ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट बन जाएगी। तो बाकी अभी देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह का वर्क करेगी। तो मैंने आपको अपना व्यू बता दिया है। तो मार्केट इतना बड़ा भी नहीं हो सकता कि मार्केट 750 से 550 पॉइंट 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाए। इतना बड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 100 पॉइंट तक अगर गैप डाउन ओपन हो सकती है। अगर ओपन भी हुई तब भी मार्केट अगर नीचे की साइड में आ रही है तब भी इसको यहाँ से सीधा आने के लिए इसको कम से कम नहीं तो एक दो कैंडल नहीं चाहिए। अगर 50 मान लो 600 2400 650 मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती है, ओपन हो जाती है, गैप डाउन 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो रही है। फिर भी ये जो 100 पॉइंट का मार्केट को कम से कम कई कैंडल तो चाहिए, सीधे तो है नहीं कि एक कैंडल में ब्रेक कर देगी इसको। इसलिए इसको यहाँ पर भी ब्रेक करने के लिए इसको प्राइस एक्शन नीचे की साइड में बनाना ही पड़ेगा इस ज़ोन को। और इसको ये नहीं है कि कोई एक बड़ी सी कैंडल ब्रेक कर दे। बड़ी सी कैंडल अगर ब्रेक कर दिया, मान लो बड़ी सी कैंडल आया यहाँ से ब्रेक कर दिया हाँ, ये और बाद में पता लगा कि भई इसने तो क्लोजिंग ही ऊपर की साइड में दे दी। इस करके अगर मार्केट इस ज़ोन के पास में ओपन आती है, थोड़ा देख के नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब